सरगर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा। हेलो इरफान आप। हेलो। हाँ अरे आप हाँ, कौन बोलो। डालते बात है? फोन कहाँ काटा भाई? अरे आप कौन डालती है लानतुल्लाह नहीं भाई, अलैहि। फोन नहीं काटा है। अच्छा सुनिए तो आप सिर्फ कोटाली मानते हैं? नहीं, हम हर हदीस को मानते हैं। हाँ हदीस कौन कौन सी हदीस तो मानते, जरा बताए तो। जो सही हदीस हो, मुहद्दिसीन के उसूल हदीस के मुताबिक जो सही हदीस साबित हो जाए उसको हम मानते हैं। अच्छा तो मुहद्दिसीन ने सही हदीस बोला कि गारंटी आपके पास क्या है? क्या गारंटी क्या हाँ है? गारंटी क्या है? तो इमाम बुखारी ने जो हदीस तो सही हदीस बोला है कि गारंटी क्या है आपके पास? गारंटी ये है कि मुहद्दिसीन ने उसूल बयान किया है कि सच्चे लोगों से हदीस ली जाएगी। अरे भाई मुहद्दिसीन ने सच्चे लोगों से हदीस ली, इसकी गारंटी आपके पास क्या है? इसकी गारंटी ये है कि मुहद्दिसीन ने बताया है अपनी किताब। अरे तो मुहद्दिसीन ने अरे सुन तो लो। हेलो मुहद्दिसीन ने बताया है तो मुहद्दिसीन आपके नबी है, दूधी आपका वसूल है, अतीउल्लाह व अतीउल रसूल। और उलिल अम्री मुमकिन नहीं है। अच्छा अब अपने बारी में आया तो उलुल अमरीन मान लिया। जब हम इमाम आजम अबू हनीफा की बाद ये आयत पे चलते तो आप बोलते हो कि अतीउल्लाह व अतीउल रसूल। इमाम हनीफा की बात नहीं मानते, इमाम हनीफा की बात मानते हैं। अच्छा इमाम आजम अबू हनीफा की बात मानते हो आप? बिल्कुल मानते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने तो राय दी रफेदन चल तो जुटा है मंजूर मंजूर मरजू कॉल है। हाँ ये उनका मरजू कॉल है। किसने बोला दिए उनका मंजूर कॉल है? किसने बोला? मुहद्दिसीन ने कौन बताया। से मुहद्दिसीन? जरा हवाला दे। इमाम शाफई ने बताया। इमाम जाफरी ने बताया है जी। हाँ तो इमाम जाफरी ने बताया है। इमाम जाफरी ने कहाँ बताया, जरा बताओ। हवाला दे। मारूफ है। हवाला दे इमाम जाफरी की तरफ दूध। इमाम जाफरी की तरफ मंसूब मत करिए। हवाला दे। आप जाकर तहकीक करें। तो मैं तहकीक तू तो आपने तहकीक किया है ना। अरे आपने तहकीक, अरे भाई आपने तहकीक किया है ना तो मुझे दलील दे दे। बगैर तहकीक के बन गए। हेलो। हाँ आपने तहकीक किया है ना। हेलो। हाँ आपने तहकीक किया है ना। इमाम जाफरी ने फरमाया कि इमाम अबू हनीफा का कौल मौजू है तो जरा वाला पेश करे। फिर मैं आपको इमाम जाफरी का कौल बताता हूँ। हवाले से जात इमाम जाफरी का कौल बताता हूँ। बताओ। पहले तुम ये कौल पेश करो। अरे भाई आप अपने उलमा से जाके पूछ लीजिए। अरे हमारे उलमा से दलील तुम मतलब चाहती तुम दो बच्चा हम पैसा करें, ऐसा उसूल बनाए हो क्या? नहीं, इनके बच्चों का बाप कौन? अरे भाई अब्दुल्ला भाई लगता है आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ नहीं वसूल ऐसा बना रहे हो कि चाहती तुम दो बच्चा हम पैसा कर देते तुम तो। भाई बाद में बात करते हैं ना। नहीं अभी तुमने जो इमाम जाफरी की तरफ दूध मंसूब किया होता हवाला देते जाएंगे आप। अब्दुल्ला भाई बाद में बात करते हैं। नहीं बाद में नहीं अभी पहले हवाला दे दे। हवाला ना अब्दुल्ला भाई अभी मन नहीं है बात करने। नहीं हवाला दे, पहले हवाला दे जाए। ना बाद आपने इमाम जाफरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक दूध मंसूब किया है। अब्दुल्ला भाई बाद में बात करते हैं। अरे इल्बान अलपी नलपी तुल्पी दाने वाले लालू पट्टा होने वाले यहूदी टाई लगाने वाले ईसाई जल्दी हवाला दो। बात करते हैं ना। अरे यहूदी जाब ईसाई जाब अहले तबीज अलपी नलपी जलपी दुल्पी जल्दी दो। अरे क्या अब्दुल्ला भाई बरेलवी धर्म पर अमल कर रहे काली बकरे। अरे बरेलवी धर्म डाली है। अब तो मैंने
पूरी लाल दुपट्टा ओढ़ना ये यहूदी होती अलामत है और टाई लगाना ईसाई की अलामत है। अब्दुल्ला भाई बाद में बात करते हैं ना अब्दुल्ला भाई। क्यों अभी तक नानी मिलते क्या तुम्हारी? बाद में बात करते हैं अब्दुल्ला भाई। अभी बात करो ना। अरे लोटो तो तुम डबल बुटवा बोल रहे हो। सुनो लो डबल बुटवा डाल रहे हो तुम। डबल बुटवा बोल रहे हो लोटो तो बिना दलील से आप सीधी पे भाई तो आप कबर की पूजा करते थे? नहीं डलते नहीं डलते हम सुनो लो हम नहीं समझ रहे। सुन तो लीजिए। हेलो 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 हम कोटाली शरीफ की अतीत नंबर 1 पे अमल चलते हुए मजार पे जाते हैं। अरे भाई तो मजार पे जाना देख कब्रिस्तान जाना जायज है। हाँ आम कब्रों के पास जाना जायज है। हाँ आप जो है ना दरगाह जाते हो और सवाब की नियत से जाते हो। नहीं अरे भैया कोटाली शरीफ की सुन लो लीजिए। हेलो 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 पहले वो झूठ बोला उसकी दलील हाँ लूलो वो नहीं देना है यार चतम भाई। वो पूरी अहले अरे भाई दलील क्या आप जाकर अपने उलमा से पूछ लो ना। वो भी यही बोलेंगे कि इमाम शाफी ने ये बात कही है। नहीं नहीं है। तो तुम्हें किसने कहने के लिए कह दिया यार? तुम भी देख करके किताब बताओ या तो फिर खामोश रहो। अरे भाई तो आप ही ने पूछा ना तुमने तब ने कहा हम तो आप बता दे कौन सी किताब में है सफा नंबर बता। तो हम बता तो रहे कि आप अपने उलमा से पूछ लो। हेलो बता रहे हेलो 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 अगर हमारे उलमा ने इतना इंसान दिया तो अपने आप तो मालूम मानो थे। अरे आपके उलमा ने अगर इनकार कर दिया लेकिन आपके जो मोतबर उलमा बड़े उलमा वो इनकार नहीं कर सकते हैं। अरे भाई अगर इंकार कर दिया तो अपने आप तो मालूम मान लो थे। अरे आपके जो बड़े मोतबर उलमा है वो नहीं इनकार कर सकते हैं। कौन से बड़े उलमा नाम बताओ? कोई भी बड़े उलमा है हमारे लिए तो जब पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा हमारे चलते ताज हदीस शरीफ सुन लो अब्दुल्ला भाई सुन लो हदीस शरीफ में आता है कि उलमा अम्बिया वारिस उलमा जो है वो अम्बिया के वारिस होते हैं। अब्दुल्ला भाई फिलहाल बात करने का मन नहीं है। अरे भाई आप गाली बताओ कि डबल की पूजा कैसे होती है वो बताइए मुझे। अब्दुल्ला भाई हम फोन कहा थे ना अब्दुल्ला भाई। आप बात ले दे दो भाई और अहले हदीस के बाद दलील नहीं है जामाइन दे लीजिए और जो सुनिए और अहले हदीसों पे लानत भेजिए। अब्दुल्ला भाई फोन काट रहे। एक मुसलमान से सवाल का जवाब नहीं दे पाया और अब्दुल्ला भाई हम मोबाइल का फोन काट रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है बात करने की मुझे मालूम है। अब्दुल्ला भाई हम फोन काट रहे हैं। जाओ ताई की पूजा करो लाल पत्ते की पूजा करो ये तुम्हारी अलामत है। और तो मस्जिद में बुलाते उनकी पूजा करो। हम फोन काट रहे हैं भाई। मुस्लिम तुम हो अहले हदीस मुस्लिम होता है। दलील ले लो। हेलो हेलो अरे अब्दुल्ला भाई हम दलील ले लो दलील। अहले हदीस नमाज के बहाने और रोज की पूजा करते हैं मस्जिद में 5 टाइम। ये लोग अब्दुल्ला भाई हम फोन काट अहले हदीस नमाज नहीं पढ़ता बल्कि औरत की पूजा करता है मस्जिद में बुलाकर। अब्दुल्ला भाई हम फोन काट रहे हैं अब्दुल्ला भाई। और अहले हदीस रुए जमीता जब से बड़ा मुस्लिम है। अब्दुल्ला भाई हम फोन काट रहे हैं अब्दुल्ला भाई। नहीं फोन मत डालो तुम मेरे जवाब का जवाब तो इमाम जापाई ने के ऊपर अपने तब बात करो थे बताओ तब बात करो थे। कल बात करते हैं ना। कल मेरे पास टाइम नहीं है। परसों अच्छा परसों बात करो थे। हाँ पक्का पक्का। अच्छा मुल्टे बात कर देते हैं। परसों बताएंगे। अरे परसों आप जिंदा रहोगे इतनी गारंटी है? नहीं आप परसों बात करो ना। अरे तो परसों आप जिंदा रहेंगे इतनी गारंटी है आपके पास? अरे अब्दुल्ला हम फोन काट रहे अब्दुल्ला। अरे पहले गारंटी तो बना दो परसों आप जिंदा रहोगे। हम फोन काट रहे हैं। परसों आप जिंदा रहोगे। टाइम पास कर रहे हैं फोन काट रहे हैं। दे दो बाधा सवाल सुनते ही ये बात टाइम मुस्लिम दे दो खुदाई का दावा डाला कि परसों बात करना। हेलो जल्दी बता परसों तू जिंदा रहेगा? अरे अब्दुल्ला भाई परसों बात कीजिए ना। हाँ तू परसों मैं बात करने तू तैयार हूँ। पहले ये बोल दे तू परसों जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा?
अरे मेरे भाई क्यों बकवास कर रहे हैं? परसों अरे पटवार मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर मैं परसों जिंदा नहीं रहा तो कौन कौन करेगा? देखिए अब्दुल्ला भाई हम फोन काट रहे हैं, ठीक है ना? अगर चल मैं मर गया कल तो परसों तो हम बात करेगा तुझसे। अब्दुल्ला भाई हम फोन काट रहे तू दी जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, अहले हदीस के हाथ में आए नहीं। हेलो हेलो। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि परसों आप जिंदा रहेंगे, इतनी गारंटी है आपके पास? देखिए अब्दुल्ला भाई हम फोन काट रहे हैं। अरे भैया सवाल का जवाब दे दो। अहले हदीस गलती चंदल चलाने वाले। हेलो भाग गया। हेलो हेलो जी, एमडी इरफान साहब बोल रहे हैं? जी जी। अच्छा, मैं राहिल खान बोल रहा हूँ। अभी फेसबुक से आपका नंबर लिया है। अच्छा अच्छा। पहचाने? जी जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? पटना से। अच्छा, ये पटना कहाँ है? बिहार में। इतनी दूर जाके पटेंगे? जी। अच्छा, क्या करते हैं आप एमडी इरफान साहब? हम तो दर्जी का काम करते हैं। दर्जी का? हाँ। अच्छा, मैंने भी आपकी फेसबुक पे आईडी देखी, तो उससे हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि आप अहले हदीस हैं। अच्छा। हैं कि नहीं है? है। अच्छा अच्छा, खैर चलें तो मैं राहिल बोल रहा हूँ लखनऊ से, और मैं जो हूँ वो सुन्नी हूँ, बरेलवी हूँ, अच्छा अच्छा। और मैं बाय प्रोफेशन वकील हूँ। अच्छा अच्छा। जी, तो मैंने आपकी उसमें तमाम पोस्ट देखी जिसमें आपने ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माज़अल्लाह हिजड़ा लिखा है। अच्छा। लिखा है ना? जी जी लिखा है। अच्छा, तो आपको पता है कि किसी औलिया की शान में गुस्ताखी करने का क्या अंजाम होता है? लेकिन हम तो उनको वली नहीं न मानते हैं। नहीं, आपके मानने से नहीं होता ना, इजमा है ना, तमाम दुनिया का इजमा है इस पे। तो नहीं, कौन के इस पर तमाम दुनिया का इजमा है? मसला क्या है, हदीस के बहुत से उलमा है जो ख्वाजा गरीब नवाज को जो है कि नहीं औलिया नहीं मानते हैं। अच्छा, ख्वाजा के मायने क्या होते हैं? ख्वाजा के कई माने होते हैं, उसका एक माना हिजरा भी होता है। अच्छा, तो आपने ख्वाजा गरीब नवाज के लिए यही माना क्यों लिया? क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज को हम नहीं मानते हैं वली। नहीं मानते हैं, वो कोई बात नहीं, मत मानिए। कोई आप पे फर्ज वाजिब मुस्तहब तो है नहीं कि आप मानिए, मत मानिए। लेकिन यही आपने माना क्यों लिया, हिजड़ा? क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज जो है ना अपने नाम को कलमा पढ़वाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। अच्छा, अगर कोई अपने नाम का कलमा पढ़वाए तो वो हिजड़ा हो जाता है? जैसे अपने नाम पर कलमा पढ़वाने वाला शख्स गुमराह होता है ना। अच्छा, गुमराह होता है। जी। अगर कोई शख्स अपने नाम का कलमा पढ़ा दे तो वो गुमराह होगा या काफिर होगा? जैसे काफिर भी हो जाएगा, लेकिन हम इसलिए काफिर नहीं कह रहे हैं क्योंकि कुफ्र के दर्जात हैं। हम बोल रहे हैं चलो कम से कम इस्लाम के अंदर रखते हैं इनको, गुमराह कह करके। अच्छा, ये कौन सी किताब में लिखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़वाया था अपने नाम का? फवाइद फरीदिया और फवाइद सालिकीन। फवाइद फरीदिया और फवाइद सालिकीन में लिखा हुआ है। जी। अच्छा, सुल्तानुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये हिकायत बयान फरमाई के हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में एक शख्स मुरीद होने के वास्ते हाजिर हुआ। शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैं तुझको एक शर्त पर मुरीद करता हूँ कि जो कुछ मैं इरशाद फरमाऊं तो उसको बजाना। उसने कबूल किया। शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा कलिमा किस तरह पढ़ते हो? उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। आपने फरमाया कि इस तरह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। क्योंकि ये शख्स अकीदे में रासिख था, फौरन पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फौरन रो पड़े और इरशाद फरमाया, मैं कौन हूँ? अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम से खुद को मंसूब करना बेदबी समझता हूँ कि उनकी बराबरी का दावा करो, ये अम्र सिर्फ तेरी हुस्न अकीदत के दरियाफ्त के वास्ते था। फवायद उर्दू तर्जमा सफ़ा नंबर 251।
उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाल उमरी मुकल्लब बेनवाज ख्वाजा में मज़कूर है कि एक शख्स हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में मुरीद होने के वास्ते हाजिर हुआ। आपने उसके सामने वही शर्त रखी जो कि हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीद के सामने पेश की। उस शख्स ने वो शर्त कबूल कर ली तो आपने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोइनुद्दीन रसूलुल्लाह। उसने पहले इनकार किया, लेकिन जब देखा कि इस शर्त के बगैर बैत मुहाल है तो ज़हरन व तैरन उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोइनुद्दीन रसूलुल्लाह पढ़ा। तो इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ये महज तुम्हारी अकीदत मंदी का इम्तिहान था, अकीदा वही रखना जो तुम्हारा था, मैं तो सिर्फ अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा गुलाम हूँ। मुसल्ला रसाउल खियार सफ़ा नंबर 54 फवाइदुल सालिकीन। ठीक है आपने बोलिए। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऊपर ये सवाल जो था जो किया गया था बगैर मुक़ल्लिदीन के लिए काफ़ी है, गैर मुक़ल्लिदीन के लिए काफ़ी है कि उनके लिए हजम होने वाला सवाल पेश खिदमत है। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से जब वो तौबा करता है उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है कि जो सहरा में अपनी ऊँटनी पर सवार हो और फिर उसकी ऊँटनी गुम हो जाए और वो आदमी नाउम्मीद होकर एक दरख्त के साए में आकर लेट जाए, उसी हालत में उसे अपनी ऊँटनी खड़ी मिल जाए। वो फौरन उसकी नुकेल पकड़े और इंतहाई खुशी के आलम में कहने लगा कि ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। सही मुस्लिम शरीफ बाबुत तौबा सफ़ा नंबर 1099 हदीस नंबर 2748। ठीक है, अब सवाल यह है कि इस हदीस में उस शख्स ने जिसकी ऊँटनी गुम हो गई थी मिलने पर खुशी के आलम में कहा कि ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा, ये अल्फाज कुफ्र है। अब सवाल गैर मुक़ल्लिदीन यानी कि आपसे ये है कि ये क्या ऐसे अल्फाज को नकल करने वाले रावियों और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला पर कुफ्र का फतवा लगेगा? देखिए हम बताते हैं। जी बताइए। ये हदीस है और इसमें उस शख्स से गलती हुई। अच्छा। और इमाम मुस्लिम ने और बयान करने वाले रावी ने हदीस को बयान कर दिया, इसमें कोई गुनाह वाला बात नहीं है। इसमें किसी ने अपने नाम पर कलमा पढ़वाया। अच्छा। और लोगों का अकीदा चेक करते थे कि भाई आपका अकीदा जो मेरा कलमा पड़ेगा उसका अकीदा सही है, जो मेरा कलमा नहीं पड़ेगा उसका अकीदा गलत है। अच्छा। इस तरह से चेकिंग जो करते थे ये गुमराही है भाई। अच्छा, और आखिरी में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा गुलाम हूँ, जो तुम्हारा अकीदा है वही सही है, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? ठीक है, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा अकीदा वही रखो, लेकिन कलमा पढ़वा लिया अपने नाम का, ये गुमराही है। तौबा उससे तौबा करवाई कि नहीं करवाई? और बाद में उससे वही उस जो मुरीद होने आया था बाद में उससे वही कलमा पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया जो कलमा एक मुसलमान पढ़ता है? ठीक है, लेकिन अपने नाम का कलमा भी तो पढ़वाया। अरे तो बाद में तो सही करवाया ना। अरे तो अपने नाम का कलमा पढ़वा करके अकीदा चेक क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल अकीदा चेक करी जाती है, ये गुमराही नहीं है। ये जो तसव्वुफ में होते हैं ये उनका सेवा होता है। इस तरह की बात है, सबसे पहले चीज की ये गुमराही है, बहुत बड़ी गुमराही है और कुफ्र के दर्जे की। असल में आप तसव्वुफ के बारे में अभी बिल्कुल नाआशना है, आपको पता नहीं तसव्वुफ क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने तसव्वुफ के बारे में भी पढ़ा है। अच्छा। और जानते कि तसव्वुफ के अंदर क्या क्या गुमराही। आपने तकलीद के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है तकलीद के बारे में। क्या होती है तकलीद? तकलीद कहते हैं बगैर दलील किसी शख्स की बात को मानना। और अगर कोई इंसान ये काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? मुकल्लिद कहते हैं। अच्छा, मुकल्लिद दायरे इस्लाम से खारिज है या दायरे इस्लाम में है, काफिर है? तकलीद की किस्में है, तकलीद अच्छा। किस्में है। अच्छा। अगर कोई शख्स हराम और हलाल के मसले में किसी की तकलीद करता है और वो अल्लाह ताला ने जिस चीज को हराम कर दिया है और उसके इमाम के कह दिया उसको हलाल। अच्छा। और उसने मान लिया तो ये कुफ्र और शिर्क है। कहाँ लिखी है तारीख ये? राजे और मर्जी। ये कहाँ तारीख लिखी है? ये बताएं, हवाला पेश करें। हवाला जात तो अभी याद नहीं है लेकिन किताबों के अंदर लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई शख्स राजे और मर्जू के मसले में तकलीद करता है तो वो गुनाहगार है। हवाला पेश करेंगे तब आगे बात होगी। हवाला पेश करिए, क्योंकि आपकी मैंने फेसबुक पे जो पोस्ट देखी
उसमें ये जाहिर हुआ कि आप इतने बड़े अल्लामा फहामा हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। और मैं ख्वाजा के ताल्लुक से आपको एक बात बता दूं कि आपका जो IRC इस्लामिक रिसर्च सेंटर है फैज अहमद का, उसके वहां खुद एक शख्स काम करता है जिसका नाम ख्वाजा है, समझे आप। अब बात मैं आपसे करने लगा हूं तकलीद की, ठीक है। तो तकलीद की जो आपने तारीफ बयान करी, वो कौन सी किताब में लिखी है जरा मुझे बताएं, पेश करें। कि सॉरी किताब नहीं, कौन सी हदीस शरीफ में लिखी और कुरान की कौन सी आयत करीमा है, मैं वो बताएं। हदीस रसूल अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला से हदीस रसूल है ना। हमें पूरी हदीस शरीफ बाहवाला पेश करिएगा ताकि मैं चेक कर सकूं। जी अब आप फरमाएं। तिरमिज़ी के अंदर जो है जी अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है हाँ कि उन्होंने फरमाया कि नबी अकरम ने फरमाया कि यहूद और नसारा ने अपने उलमा को, अपने मशाइख को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। तो अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हम तो उनको रब नहीं मानते थे जब हम ईसाई थे। तो उन्होंने फरमाया क्या वो अल्लाह ताला की हराम करदा चीज को हलाल नहीं बताते थे, तुम मान लेते थे? अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज को हराम नहीं बताते, तुम मान लेते थे? यही तो शिर्क हुआ। तो अगर कोई शख्स हराम व हलाल के मसले में किसी इमाम की तकलीद कर रहा है और इमाम के कहने पे किसी चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया, इमाम के कहने पे हलाल मान लिया, और अल्लाह ताला ने किसी चीज को हलाल करार दिया, इमाम के कहने पे हराम मान लिया, तो वो शिर्क हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। जी हो गया जी। तकलीद के ताल्लुक से मैं मुतलक आपसे एक हुक्म पूछ रहा हूँ, जैसे कि आपके बड़े उलमा, तकलीद जो है मेरी बात पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। जी जी। जैसे कि आपने अभी कहा कि तकलीद दीन के अंदर एक नया काम है, इसको याद रखिएगा, आगे इसी पे बात करेंगे। आपके मिराज रब्बानी है, तौसीफुर रहमान है, इन लोगों ने कहा कि तकलीद शिर्क है, तकलीद हराम है। शिर्क भी हो सकता है, शिर्क भी हो सकता है। सब्र बोलने तो दीजिए, पूरा बोलने तो दीजिए। ये बताइए कि जब आप किसी ट्रेन में बैठते हैं दिल्ली तक जाने के लिए, तो क्या आप हर स्टेशन पे उतर के देखते हैं कि दिल्ली आया कि नहीं आया? ट्रेन जब दिल्ली पहुंचा देगी तब देखिएगा ना। कुतुब मीनार देखने जाइए, लाल किला देखने जाइए, है कनॉट प्लेस देखने जाइए, कनॉट प्लेस। तो मेरी पूरी अभी ट्रेन चलने दीजिए। तो तकलीद के ताल्लुक से जब आपके उलमा ने फरमाया तो उन्होंने मुतलकन फरमाया कि तकलीद शिर्क है, तकलीद कुफ्र है, तकलीद हराम है, ठीक है। 3 फतवे दे दिए मुतलकन उन्होंने फरमाया, ठीक है। इसमें उन्होंने कोई यहाँ पर इसकी इकसाम वाज़ेह नहीं फरमाई कि तकलीद शख्सी हराम है या जो कौल कुरान और हदीस के खिलाफ होगा वो हराम है, ठीक है, या जो इज्तिहादी मसला है वो हराम है। उन्होंने तकलीद पे मुतलक फतवा दिया, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि तकलीद के लुग़वी मायने क्या होते हैं? लुग़वी माने जी देखिए, तकलीद का लफ्ज निकला है कलादा से। अच्छा, जानवर के गले में जो पट्टा होता है उसको कलादा कहते हैं और तकलीद उसी को कहते हैं, जान। ठीक है, तकलीद उसे कहते हैं। अब तकलीद के इस्तिलाही मायने क्या होते हैं? तकलीद के माने होते हैं बगैर दलील जाने किसी शख्स की बात को मानना, ये तकलीद है। ठीक है। मुतलकन ये चीज तकलीद कहलाएगी कि नहीं? हाँ, तकलीद कहलाएगी। ठीक है, कि बिना किसी भी दलील के, बिना किसी दलील शरई के किसी की बात को मान लेना, ये तकलीद कहलाएगी कि नहीं? बिल्कुल तकलीद है ये। बिल्कुल ये तकलीद है। अब आपके घर का एक फतवा है, फतावा सनाइया, ठीक है, इसमें है पर तकलीद की तारीफ नकल करते हुए लिखते हैं, कौन लिखते हैं? शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी साहब। ये लिखते हैं कि तकलीद के माने हैं कि किसी शख्स को मोतबर समझकर उसके कौल व फेल की पैरवी बगैर तलबे दलील के की जाए। फिर आगे लिखते हैं तकलीद मुतलक ये है कि बगैर तायुन किसी आलिम से मसला पूछकर अमल किया जाए, जो अहले हदीस का मजहब है। फतावा सनाइया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 256। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो गैर मुक़ल्लिद होते हैं, जो जैसे कि आप हैं, तो उनके मजहब में बगैर दलील तलब किए और बगैर किसी को मुतय्यन किए उससे मसला पूछें, यानी कि खुद गैर मुक़ल्लिद बगैर दलील किसी से मसला पूछने को जायज़ कहते हैं,
और सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि इसको मजहब अहले हदीस भी कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने भी आपसे बताया कि आपके वहां तकलीद को मुतलकन शिर्क कुफ्र हराम बिदअत कहा गया है, ठीक है। आपके फतावा सनाइया में आपके शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी साहब फरमा रहे हैं कि तकलीद क्या है, तो वो समझाते हैं तकलीद के मानी ये है कि किसी शख्स को मोतबर समझकर उसके कौल व फेल की पैरवी बगैर तलबे दलील के की जाए, ठीक है। और आगे क्या फरमाते हैं कि तकलीद मुतलक ये है कि बगैर तायुन किसी आलिम से मसला पूछ कर अमल किया जाए जो अहले हदीस का मजहब है। क्या है? अहले हदीस का मजहब है। फतावा सुनाइए जिल्द सफा नंबर 256, अभी मैं आपको भेजूंगा इसका स्कैन पेज भी। अब यहां मसला ये उठता है कि इन्होंने मुतलकन तकलीद को अपना मजहब कह दिया, मुतलकन अहले हदीस जो उसको मजहब अपना कह दिया तकलीद को। अब अगर कोई शख्स जाता है पूछने, किसी उलमा से कुछ पूछता है, आपके उलमा गलत भी बता देता है, तो वो भी तकलीद मानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने ये नहीं फरमाया कि दलील तलब की जाए, फिर दलील को चेक किया जावे कि चेक करने के बाद दलील कुरान और हदीस के मुखालिफ है या मुताबिक है। तो अगर मुखालिफ हो तो मान ले, अगर उसके मुताबिक हो तो मान ले, मुखालिफ हो तो छोड़ ले। अगर मुताबिक हो मान लेगा तो वो तकलीद होगी, और मुखालिफ होगा तो छोड़ देगा तो तकलीद नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि एक शख्स जिसको कोई इल्म नहीं है वो आपके उलमा के पास गया, उसने कहा हुजूर ये मसला फंस गया है, इसका जवाब क्या है? आपके उलमा ने कहा इसका जवाब ये है। अब वो अगर खुद इतना पढ़ा लिखा होता तो वो खुद जाके कुरान और हदीस में चेक कर लेता, लेकिन वो खुद पढ़ा लिखा था ही नहीं, तभी आपके पास मुल्ला के पास पहुंच गया। तो वो खुद कह रहे हैं कि तकलीद तो अहले हदीस का मजहब है, और आपके बड़े बड़े काबिर कहते हैं तकलीद कुफ्र है, तकलीद शिर्क है, तकलीद फला है। तकलीद जैसे हमने बताया कि तकलीद की किस्में हैं। अच्छा, तकलीद की किस्में हैं। वो जो तकलीद बयान कर रहे हैं वो बयान कर रहे हैं कि एक शख्स आम आदमी है, वो आलिम के पास गया, मसला पूछी, है ना, तो वो अलग बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। तकलीद की किस्में, शिर्क हमने बताया ना कि हराम और हलाल के मसले में, ठीक है, लेकिन राजी और मरजू के मसले में करता है तकलीद और दलील नहीं तलब करता है तो वो गुनहगार होगा। अच्छा, लेकिन अगर वो दलील मांग लिया तो तकलीद हुई ही नहीं। अगर दलील मांग लेगा तो तकलीद नहीं होगी, तकलीद नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन आपका जो अहले हदीस का मजहब है, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब फरमाते हैं, वो तो यही लिख रहा है तकलीद मुतलक ये है कि बगैर तायुन किसी आलिम से मसला पूछकर अमल किया जाए जो अहले हदीस का मजहब है। इसमें सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ये तो नहीं फरमा रहे हैं। तो ये फिर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, एमडी इरफान साहब तो शायद समझ में आ जाए। नहीं हम समझ रहे हैं आपका बात, हम समझ रहे हैं। नहीं समझे आप? वो लिखते हैं आपका बात समझ गया। देखिए ये लफ्जी इख्तिलाफ है, ठीक है ना? क्या है ये? जैसे लफ्जी इख्तिलाफ हो रहा है। काहे का इख्तिलाफ? काहे का इख्तिलाफ? काहे का इख्तिलाफ? तकलीद को बयान करने में लफ्ज का इख्तिलाफ हो रहा है। इख्तिलाफ हो रहा है? हाँ। कौन सा इख्तिलाफ हो रहा है इसके अंदर बाबू? जैसे शेख सनाउल्लाह मिस्तरी ने जो बयान किया, हाँ, और जो अहले हदीस के दूसरे उलमा बयान करते हैं, हाँ, तो ये अल्फाज का इख्तिलाफ है। अच्छा, लेकिन माना एक ही है। चलें, अब आप एक काम करें, जो बगैर दलील को जाने माने तो उसको वो भी नाजायज ही कहते हैं शेख सनाउल्लाह मिस्तरी। अच्छा, देखिए आपके जो ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहब हैं, इनका लक़ब आपको पता है आपका क्या है? शेखुल इस्लाम। मालूम है, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे ना, बहुत ही बड़े आलिम थे ना, बहुत ही बड़े। तो अब इतने बड़े आलिम साहब जो हैं, अगर इतने बड़े आलिम साहब हैं, उन्होंने ये चीज लिखी है, तो इनका रद्द किस आलिम ने किया आपके? जैसे रद्द तब ना होगा जब उनकी बात एकदम गलत हो, लेकिन अच्छा, उन्होंने अल्फाज, देखिए अल्फाज अलग इख्तियार किए, माना एक ही है, अल्फाज अलग इख्तियार किए हैं। अच्छा, ये ना बयान करने में लफ्ज का इख्तिलाफ हुआ ना, लफ्ज का इख्तिलाफ हुआ। अच्छा, जो यहाँ पर सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने लिखा है तकलीद मुतलक, ये है तकलीद मुतलक से क्या मुराद है यहाँ पर, समझाइए जरा। तकलीद मुतलक यानी तकलीद कर रहा है एक आम आदमी, आम तौर पे जो माशरे में तकलीद राइज है। चाचा, तकलीद मुतलक, मुतलक के यहाँ पर क्या माने हैं? मुतलक, तकलीद मुतलक समझाइए जरा। आम तौर पे माशरे में जो तकलीद राइज है ना, मुतलक के मायने क्या होते हैं? मुतलक का माना होता है आम। मुतलक का मायना होता है आम? कौन सी लुगत में आम होता है इसका मतलब भाई?
तो क्या माना होता है आप बताइए। भाई आपने जो बताया है तो लुगत तो पढ़ी होगी ना आपने, बताइए क्या कहाँ से पढ़ा आपने, नहीं, क्या लुगत किसी नहीं की पढ़ा तकलीफ हमने। करा इसमें? तकलीद का मतलब बता दिया हमने, और मुतलक का माना होता है आम, और मुअय्यन का मतलब होता है खास। तकलीफ का ये मायना समझो होता है हम बात आम। करना। मुतलक का माना बोल रहे हैं यार आप, तकलीद का माना क्या है अच्छा, मुतलक के मायने होते हैं आम। चलिए इसी पे पुट करते हैं। तकलीद आम ये है कि बगैर तयन किसी आलिम से मसला पूछकर अमल किया जाए जो अहले हदीस का मजहब है। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि दलील तलब की जावे, दलील तलब की जावे, वो तो नहीं फरमा रहे हैं कि दलील तलब की जावे, फिर उसको कसौटी पे ये रखा सब जावे, जो है ना, फिर देखिए चेक ये करा सब जावे। देखिए हाँ जी। शेख सलाउल अमृतसरी का जो है हाँ वो जी। अल्फाज अलग हैं, अच्छा। लेकिन मुराद वही है जो आमतौर पर अहले हदीस लेते हैं, वो भी उस तकलीद को कि जिसमें राजे और मरजू के मसले में इमाम की तकलीद की जाए और उसमें इख्तिलाफ ना किया जाए, मतलब कुरान हदीस के खिलाफ भी है राजे मरजू का मसला, तब भी इमाम की तकलीद कर रहे हैं, इमामी की बात को मान रहे हैं, तो उसको वो भी गुनाह ही शुमार करते हैं। इमाम की तकलीफ की जाए? कौन इमाम? जैसे 4 इमाम में से किसी एक इमाम की तकलीद करते हैं ना। नहीं, वो तो हम लोग करते हैं, आप जो तारीफ बता रहे हैं तो उसमें इमाम कहाँ से आ गए? हमारे यहाँ तो तकलीद है ही नहीं। अरे अरे क्या आपके वहाँ तकलीद? हम लोग तकलीद करते ही नहीं ना। करते ही नहीं है, आप तकलीद करते ही नहीं है, इस बात वो कायम रहिएगा, सामईन सुन लिए, तकलीद नहीं करते हैं। लेकिन इनके सनाउल्लाह अमृतसरी साहब फरमा रहे हैं कि तकलीद की तारीफ नकल करते हुए लिखते हैं, तकलीद के मानी ये है कि किसी शख्स को मोतबर समझकर उसके कौल व फेल की पैरवी बगैर तलब दलील के की जाए। फिर आगे लिखते हैं तकलीद मुतलक। सब्र 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 सब्र। क्या? हाँ, क्या? बगैर दलील तलब की जाए। हाँ, ये हो गया ना, बगैर दलील तलब हाँ। की जाए, ठीक है। आगे लिखते हैं हाँ। तकलीद मुतलक ये है कि बगैर तयन किसी आलिम से मसला पूछकर अमल किया जाए जो अहले हदीस का मजहब है, जो अहले हदीस का जैसे मजहब आप क्या कर रहे है। हैं ना, आप 2 इबारत को जोड़ दे रहे हैं शायद। मैं आप 2 इबारत को जोड़ दे रहे हैं, स्कैन भेजूं, पढ़ेंगे? अलग अलग इबारत है। स्कैन भेजूं, पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन आप 2 इबारत को जोड़ दे रहे हैं। यहाँ तो लिख रहे हैं तकलीद मुतलक ये है कि बगैर तयन किसी आलिम का मसला पूछकर अमल किया जाए जो अहले हदीस का मजहब है। आप कह रहे हैं आप क्या तकलीद है ही नहीं? बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं अहले हदीस का मजहब है। आप कह रहे हैं आपके वहाँ, आप कह रहे हैं आप क्या तकलीद है ही नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं अहले हदीस का मजहब है। देखिए हम बता रहे हैं तकलीद में वो, देखिए तकलीद के वो जो बता रहे हैं ना, वो हाँ। अल्फाज का इख्तिलाफ है। नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा है, यहाँ ना ही लिखा हुआ है तकलीद मुतलक लिख रहे हैं भैया, वो तकलीद मुतलक लिख रहे हैं। मुतलक पे गौर करिए। हम समझ रहे हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं वो बात, वो अच्छा। क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये अच्छा, आप बात समझ रहे हैं। सही ने लिखा है, बल्कि बहुत से उलमा ने लिखा है। अच्छा। ठीक है ना, बहुत से उलमा ने लिखा है। हाँ, वो जो कहना चाह रहे हैं ना, वो 2 इबारत को आप जोड़ दे रहे हैं। अब मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ 2 इबारत को भाई? बगैर दलील वाला इबारत अलग है, और ये जो बता रहे हैं ना, ये इबारत अलग है। सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। तकलीद की तारीफ नकल करते हुए क्या लिखते हैं? तकलीद के मानी ये हैं कि किसी शख्स को मोतबर समझकर उसके कौल व फेल की पैरवी बगैर तलबे दलील की जाए। और आपके वहाँ आप क्या कहते हैं? सुने सुने, जो एक जोला होता है अहले हदीस का, वो क्या कहता है कि हम तुम्हारी बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक उसके पीछे दलील कायम ना की जाए, वरना हम तो मुकल्लिद हो जाएंगे और हमारे वहाँ तकलीद हराम है, शिर्क है। लेकिन आपके ही सना से, ये क्या नाम है, अमृतसरी साहब, ये कह रहे हैं कि अहले हदीस का मजहब है तकलीद। वो तकलीद अलग के माने में ले रहे हैं। नहीं, कौन से माने में ले रहे हैं? घूम रहे हो मुन्ना बाबा, फंस गए हो हैं? देखिए इरफान, फंस गए हो इरफान। इरफान 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 फंस गए हो, मैं तकलीद मुतलक लिख के फंस गए। अरे हम नहीं फंसे, हम जान रहे उलमा जो है अल्फाज का इख्तिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाज का इख्तिलाफ है, मुराद एक ही है। अच्छा, क्या मुराद है? वो भी जो तकलीद राजे और मरजू के मसले में किसी इमाम की तकलीद करना, हाँ, और इमाम की बात कुरान के खिलाफ भी हो तब भी मरजू कॉल के ले लेना, इसको शेख सनाउल्लाह अमृतसरी भी गलत ही मानते थे।
कौन सी इबारत में? पढ़िए इबारत, उनके बहुत सारी किताबों के पढ़िए। अंदर ये बात हाँ लिखा बहुत हुआ है। हैं, तो एक याद होगी। एक पढ़िए इबारत, बताइए, किताब का नाम बताइए, हवाला दिए, सफा नंबर, जिल्द बताइए। चलिए बताइए, चलिए बताइए। तो हमको याद नहीं है। अरे भैया, जब सफा तुम्हें नंबर याद इबारत नहीं है तो कैसी बातें करते हो यार तुम्हें? हैं? वो तो लिख रहे तकलीद मुतलक है और ये अहले हदीस का मजहब है। वो कह रहे हैं अच्छा तुम्हारे वहां तो देखो, हम तुमको फिर बता रहे हैं, मेरी बात फिर सुनो। जब तुम्हारे उलमा बयान करते हैं, कहते हैं तकलीद शिर्क है, तकलीद हराम है, तकलीद फला है, ये कहते हैं ना। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं पैसा कमाना हराम है, पैसा खर्च करना हराम है, पैसा अपने पास रखना हराम है, इससे क्या जाहिर हो रहा है कि पैसा अब जैसे पैसा नहीं, देखिए पैसा किसी गरीब के इलाज पे खर्च करना अरे जायज वो हम है। नहीं बता रहे हैं, अरे वो फजूल खर्ची करना वो हराम नहीं, है। वो नहीं आप बता समझ रहे। जाएंगे वहां नहीं पर। नहीं समझे नहीं तुम, सुनो। अभी हम कहें पैसा कमाना हराम है, पैसा खर्च करना तो हराम गलत है, रास्ते से पैसा कमाना हराम है, हम सुनो ना। समझ जाएंगे। हाँ अब सुनो, अब सुनो। जब कोई इंसान खड़ा होकर मिंबर पे ये कहे पैसा कमाना हराम है, पैसा खर्च करना हराम है, अपने पास पैसा जमा करना हराम है, तो लोग कहेंगे अरे ये तो मुतलक कह रहा है पैसा खर्च करना हराम है, तो यही तो माना जाएगा। लेकिन अगर वो कहे कि गलत रास्ते से पैसा खर्च करना, कमाना और खर्च करना ये हराम है, लेकिन अच्छे रास्ते से हलाल रिस्क कमाना ये हलाल है, अब यहाँ पर बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब तुम्हारे उलमा खड़े होते हैं, वो कहते हैं तकलीद शिर्क है, तकलीद हराम है, उसमें वो ये नहीं समझाते हैं कहीं कि तकलीद ऐसी वाली शिर्क नहीं है, वैसी वाली शिर्क नहीं है। तुम्हारे वहाँ तो तकलीद का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देखिए अब जैसे कोई खतीब है वो खिताबत कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा टाइम में कितना समझाएंगे, लेकिन किताबों के अंदर ये बातें लिखी हुई मिलेंगी। थोड़े से टाइम में कितना क्या समझाओगे यार? थोड़े से टाइम में बहुत समझाया जाता है, एक सेंटेंस में समझा दिया जाता है। बहरहाल तो ये साबित हुआ, किताब है, ये साबित हुआ मसाइल और 20 लाख इनाम का जवाब, ठीक है ना, शेख रज़ा अब्दुल करीम मदनी, उसमें उन्होंने तकलीद के बारे में लिखा, आप उसको पढ़ लीजिए। आपके वहां ये क्लियर हो गया कि तकलीद मुतलक ये है कि बगैर तायुन किसी आलिम के मसला पूछकर अमल किया जाए, वो अहले हदीस का मजहब है। तो ये साबित हो गया, हम आपकी बात तो मानेंगे नहीं, गैर मोतबर है आप मेरे लिए। किसी आलिम से आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आप नील बटे सन्नाटा है। आपको तो आपके खानदान में भी 2 नस्ल छोड़ के वो तीसरा जानता नहीं होगा, लेकिन सनाउल्लाह अमृतसरी को तो तमाम अहले हदीस जानते हैं, तो इसलिए पूछा जाएगा। ठीक है, अब रही बात इसकी कि जो तकलीद को यहाँ पर कह रहे हैं कि तकलीद शिर्क है, तकलीद ये है, तो क्या लफ्ज तकलीद जो है वो कुरान और हदीस में मिलता है? हमको कलादा का लफ्ज मिलता है, तकलीद का मिलता है? नहीं, तकलीद का तो नहीं मिलता है, तकलीद का नहीं मिलता है। जब कुरान और हदीस में तकलीद है ही नहीं, क्योंकि आप तो तकलीद के पैरोकार हैं, जब कुरान और हदीस में तकलीद है ही नहीं बकौल आपके, तो फिर यहाँ तकलीद का लफ्ज कहाँ से ले आई है? यानी कि इन्होंने, अमृतसरी साहब ने कुरान और हदीस को भी छोड़ दिया और तकलीद एक नया लफ्ज ले आए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि आप तकलीद करते हैं कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे? कि मैं तकलीद नहीं करता, यही कहेंगे ना आप? जिसके पीछे कोई दलील मिले मैं उसी बात को मानता हूं, यही कहेंगे ना आप? अब आप मुझे ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, ये कौन सी हदीस शरीफ से साबित है? ये मतलब हदीसों के अंदर मुहद्दिसीन ने लिखा है। नहीं, मुहद्दिस को नहीं मानेंगे हम, पहले कुरान हदीस। अहले हदीस के 2 उसूल क्या हैं? 2 उसूल अहले हदीस के 2 उसूल क्या हैं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो चलिए, अतीउल्लाह से बताइए या अतीउर रसूल से बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब फरमाया कि मेरे नाम मुबारक के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो? चलिए बताइए। देखिए कुछ मसाइल जो है ना वो इज्तिहादी हैं। हेलो, हाँ, कुछ मसाइल इज्तिहादी हैं। नहीं, इज्तिहादी मसला ये नहीं है, यहाँ इज्तिहाद का मसला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी ये मौजूद है। अगर दरूद इब्राहिमी मौजूद ना होता तब इज्तिहाद कायम किया जाता। तो मेरा सवाल ये है कि दरूद इब्राहिमी के होते हुए भी आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ते हैं? दरूद इब्राहिमी को क्यों छोड़ देते हैं?
नहीं वो भी पढ़ते हैं ऐसा नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, नबी करीम के नाम मुबारक के बाद की बात हो रही है। एमडी इरफान साहब, एमडी इरफान साहब जी जवाब दें। क्या जवाब दें? जब दरूद इब्राहिमी मौजूद है तो उसको छोड़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ते हैं, जिसका हुक्म रसूलुल्लाह ने नहीं दिया ना अल्लाह ने दिया। अहले हदीस के 2 उसूल, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, इन 2 उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप, क्योंकि दुरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी मौजूद है, उसको छोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, जवाब दीजिए। भाई देखिए ये इज्तिहादी मसला है। मैं कह रहा हूँ कि इज्तिहादी मसला तब होता जब दुरूद इब्राहिमी मौजूद ना होता। मैं कह रहा हूँ इज्तिहादी मसला तब होता जब दुरूद इब्राहिमी मौजूद ना होता। दुरूद इब्राहिमी मौजूद है, उसके होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ते हैं? देखिए इज्तिहादी मसला है। मैं कह रहा हूँ इज्तिहादी मसला तब, मैं कह रहा हूँ इज्तिहादी मसला तब होता जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है लेकिन दरूद इब्राहिमी मौजूद ना होता, तब इज्तिहादी मसला होता। यहाँ दरूद इब्राहिमी मौजूद है और आपके क्या उसूल, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, ये आपके 2 उसूल हैं। और ये जब इज्तिहादी मसला होता जब ये मसला आपको मिलता नहीं। जैसे नबी करीम ने फरमाया कि मेरे नाम के बाद दरूद व सलाम पढ़ा करो, दरूद पढ़ा करो। जब अगर दरूद इब्राहिमी भी मौजूद ना होता तब भी मैं आपसे सवाल करता कि अब आप क्या पढ़ेंगे, लेकिन दरूद इब्राहिमी मौजूद है, इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों पढ़ते हैं? इज्तिहादी मसला ना कहिएगा, इज्तिहादी मसला ना कहिएगा। इज्तिहाद किसे कहते हैं? जो मसला कुरान और हदीस में मौजूद सिराहत के साथ मौजूद नहीं है। दुरूद इब्राहिमी मौजूद है कि नहीं? सिराहत के साथ दुरूद इब्राहिमी मौजूद है कि नहीं? देखिए दरूद इब्राहिमी है, लेकिन हाँ जरूरत पड़ी कोई छोटे दरूद की तो इज्तिहाद कर दिया। नहीं, ये कैसे कर दिया आपने? छोटे दरूद की जरूरत कैसे पड़ गई जब सहाबा को नहीं पड़ी? सहाबा को नहीं, मुहद्दिस नहीं, अहले हदीस के 2 उसूल, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। सालिहीन की तरफ तो आप जा ही नहीं सकते, सालिहीन की तरफ आप जा ही नहीं सकते ना, सालिहीन की तरफ आप नहीं जा सकते। इज्तिहादी मसाइल में नहीं, आप गलत समझ गए। अहले हदीस के 2 उसूल अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, लेकिन यही 2 उसूल है ना, बात खत्म हो गई। ताबईन के इज्तिहादात को भी हदीस मानते हैं। नहीं तो 2 उसूल क्यों कहते हैं फिर? तो 2 उसूल क्यों कहते हैं? अरे वो देखिए 2 उसूल क्यों कहते हो फिर भैया? मेन जो अताअत है वो अल्लाह और उसके रसूल की है। बस ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल की है, अंतर्गत ये अताअत आती है। ठीक है, अच्छा अताअत के अंतर्गत भी अताअत आती है। तो मुझे ये बता दीजिए आप कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबा ने पढ़ा? बताइए, एक सहाबी का नाम बताइए। लिखा ना, मुहद्दिसीन ने लिखा। नहीं, पहले अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, जब कुरान और हदीस में मसला मौजूद है तो मुहद्दिसीन की तरफ आप जाने की जरूरत कैसे कर रहे हैं? जब दुरूद इब्राहिमी मौजूद है तो आप कैसे जा रहे हैं मुहद्दिस की तरफ? हम मान लिया, अरे इज्तिहादी मसाइल में क्यों नहीं मानेंगे? फिर मैं कह रहा हूँ इज्तिहादी मसला कैसे हो गया भैया? ये कैसे हो गया इज्तिहादी मसला? जब दुरूद इब्राहिमी मौजूद है तो कैसे हो गया इज्तिहादी मसला? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कैसे हो गया? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे हो गया इज्तिहादी मसला भैया? अपनी तरफ से इज्तिहाद कायम करे दे रहे हो, अपनी तरफ से जहाँ फंस गए इज्तिहाद कायम कर दोगे। ये बच्चों का खेल है, दादी अम्मा का घर नहीं है कि वहाँ गए टीवी खोल लिया, टीवी चला लिया, पतंग उड़ा ली, एंटीना घुमा दिया। ये दादी अम्मा का घर नहीं बाबा, ठीक है? इज्तिहादी मसले की तुम बात कर रहे हो तो ये इज्तिहादी मसला है ही नहीं। यहाँ तो जब मुतलकन बकौल तुम्हारे उसूल की बात हो रही है, जब दुरूद इब्राहिमी मौजूद है तो उसको छोड़ के आपने उलमा की बात कैसे मान ली? यही तो तकलीद होती है कि जब एक मसला मौजूद है उसको छोड़ के हम मुहद्दिस की बात मान लें। दिस इज कॉल्ड तकलीद। आपकी परिभाषा यही है। तो आप कुरान हदीस को छोड़ के मुहद्दिस को क्यों मान रहे हैं? मुहद्दिसीन के पास दलील है। चलिए दीजिए, मुहद्दिस की दलील पेश करिए। दलील ये कुरान हदीस में कहा गया इज्तिहाद करो, इज्तिहादी मसला है। इज्तिहाद कब होता है? इज्तिहाद कब होता है? इज्तिहाद होता है कोई नया मसला आता है तो उस पर इज्तिहाद करके उलमा जवाब देते हैं। नया मसला तब आता है जब दरूद इब्राहिमी मौजूद ना होता, तो उसमें दरूद पढ़ना था तो मुहद्दिसीन ने इज्तिहाद करके। जब दरूद शरीफ मौजूद था, नहीं मैं मुहद्दिसों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब दरूद शरीफ मौजूद था दरूद इब्राहिमी, उसको छोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ते हैं? छोटा मौजूद नहीं था, इसे छोटा सा इज्तिहाद। नबी करीम ने कब कहा कि मेरे नाम मुबारक के बाद छोटा दरूद शरीफ पढ़ना? हदीस पेश करिए। नहीं कहा, लेकिन मुहद्दिसीन ने इज्तिहाद कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे फिर इज्तिहाद की बात कर रहे हो यार? जब मसला मौजूद है कुरान और हदीस पे तो इज्तिहाद कहाँ से हो जाएगा? बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो अपनी बात को सच साबित करने के लिए, हैं?
बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो कैसे हो जाएगा इज्तिहादी मसला? इत्तेहादी मसला नहीं होता है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ईशा की नमाज जो है वो 17 रकअत होती है, ठीक है, नमाज में वक्त ज्यादा लगता है, चलो मुहद्दिस से कह के इसको छोटा करवा देते हैं, तो इज्तिहादी मसला हो जाएगा। देखिए मुहद्दिस से कह के हम इसको 10 रकअत करवा देते हैं, 6 रकअत करवा देते हैं, ये इज्तिहादी मसला हो जाएगा। जरूरत, देखिए आप हर मसले को एक बराबर नहीं कर सकते हैं, वो शरीफ का मसला अलग है, नमाज का मसला अलग है। नहीं, इज्तिहाद के मसले की बात हो रही, जब आप जबरदस्ती इज्तिहाद आप बीच में घुसे हो सकते हैं, तो मैं ये आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ, मिसाल भी दे सकता हूँ। लेकिन नमाज का मसला अलग है, दरूद शरीफ का मसला अलग है तो दोनों ही मसले ना, मसले तो दोनों ही ना, मसला तो दोनों के नाम के पहले लग रहा है ना, मसला, ठीक है। लेकिन नबी पर सलाम पढ़ना है, सलाम बड़ा हो या छोटा हो पढ़ लो। हाँ, तो नबी करीम ने पढ़ने का कहाँ हुक्म दिया आपको? ये क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का हुक्म नबी करीम ने आपको कहाँ दिया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद सलाम पढ़ने के लिए कहा है ना, कहा है, सलाम, ठीक है, कहा है। दरूद इब्राहिमी क्या है? दरूद इब्राहिमी दरूद है, दरूद है, ठीक है। तो जब ये मौजूद था तो आपने कैसे मुहद्दिस की बात मान ली? चलें छोड़े, नहीं हो पाएगा। ये बताइए, अमामा शरीफ पहनना सुन्नत रसूलुल्लाह है, सुन्नत सहाबा है और फरिश्तों की भी सुन्नत है। अहले हदीस अमामा शरीफ को तर्क करके लाल दुपट्टा क्यों ओढ़ते हैं? अहले हदीस इमाम भी पहनते हैं, मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी, शेख जुबैर अब्बासी, लोग आप देखा नहीं, वो लोग इमाम शरीफ भी पहनते हैं। अच्छा, जलालुद्दीन कासमी, फैज अहमद, जाकिर नायक, मिराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, इनके मामे कहाँ हैं? अरे तो ये लोग दूसरा लिबास इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, इनका धर्म दूसरा है? नहीं, लिबास के मतलब मामले ये में सुन्नत जिस लिबास को चाहे इख्तियार करें। मतलब जब बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत कहते हैं सवाब की नीयत से दीन के अंदर कोई नया काम जो किसी सुन्नत से टकराए। नहीं, देखिए सुन्नत से टकराए भी सकता है, नहीं भी टकरा, नहीं टकरा सकता है, ठीक है, सुन्नत को तर्क भी कर दे, ठीक है। बिदअत वो भी है जो किसी सुन्नत को तर्क कर दे, ठीक है, ठीक है। अरे बोलो ना, ठीक है ना भाई। मैं, अरे तुम्हें भी बोले हो बहुत, अभी तुम बोलोगे। ये बताओ, जब अमामा शरीफ की सुन्नत है पहनने की, तो लाल दुपट्टे को लेके एक सुन्नत को तर्क किया कि नहीं किया? देखिए, तर्क किया कि नहीं किया? हम बता रहे हैं, एक होता है उमूर इबादत, अच्छा, और एक होता है उमूर आदात। अच्छा, ठीक है ना। उमूर इबादत में आप पाबंद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के। अच्छा, लेकिन उमूर आदात जो है, लिबास का मामला है, खाने पीने का मामला है, सवारी का मामला है, अच्छा, घर बार का मामला है, ये उमूर आदात है, इसमें आपको इख्तियार है। अच्छा, ठीक है ना। आप जैसा चाहे, शरीयत से न टकराता हो वो उसको आप इख्तियार कर सकते हैं उमूर आदात में से। अच्छा, ठीक है। अमामा शरीफ पहनना सुन्नत सहाबा, सुन्नत रसूलुल्लाह और फरिश्तों की भी सुन्नत है। लाल दुपट्टा पहनना ये इस सुन्नत से टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है? देखिए, हम बता रहे हैं, ये उमूर आदात में से, लिबास का मामला है ना, उमूर आदात में से। कहाँ लिखा है? देखिए, कहाँ लिखा है? पेश करो, हदीस शरीफ पेश करो। सारे उलमा मानते हैं, नहीं, अहले हदीस के 2 उसूल, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। चलो जल्दी पेश करो। इजमा भी तो दलील है, इजमा भी तो दलील है। वो तब मानी जाएगी जब कुरान और हदीस में ना हो। चलो जल्दी साबित करो। नहीं, तो वही ना बता रहे हैं आपको, इजमा भी तो इजमा तो सबसे चौथे पे देखा जाता है यार, कुरान तीसरे पे देखा जाता है। देखिए, इजमा नहीं, कुरान और हदीस में सराहत के साथ नहीं है, तो इजमा आपको देखेंगे ना हम। अच्छा, अमामा शरीफ की हदीस तवातुर के साथ मौजूद नहीं है? अरे तो हम इमाम शरीफ का इनकार कर रहे हैं, हम तो बोल रहे उमूर आदात में से। मैं कह रहा हूँ जब अमामा शरीफ मैं कह रहा हूँ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अमामा शरीफ पहनना, तवातुर के साथ हदीस शरीफ सही सनद के साथ मौजूद हैं, तो उसको छोड़ के लाल दुपट्टा ओढ़ने की क्या जरूरत है?
हम बता रहे हैं ना, उम्र आजाद में हम तुम्हारे मुंह पे भी इतने जूते मारेंगे कि तुम हिजड़ा बन जाओगे साले। कर सकते हैं लाल दुपट्टा इख्तियार कर दिया जाए, इमामा इख्तियार कर दिया जाए, इसी को तो कहते हैं बिदअत। यही तो बिदअत है जो किसी सुन्नत को मेरे भाई करके करा जाए, उम्र आजाद में यही तो वो बिदअत है। कहाँ लिखा है, कौन सी हदीस में लिखा? हदीस शरीफ पेश करो, हदीस शरीफ पेश करो। जब हम लोग बोलते हैं तो उम्र हदीस शरीफ पेश करो, हदीस शरीफ पेश करो। इजमा पेश कर रहे ना, नहीं इजमा नहीं, अहले हदीस के दो उसूल गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, बेशक जमा नहीं हो सकती है, की हदीस है, बेशक गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, बेशक नहीं जमा हो सकती। मोमिनीन के रास्ते पर चलो, बेशक तो मोमिनीन का रास्ता जो है सारे मुसलमानों को जिजमा है, वो मेरे लिए हुज्जत है। अब मैं बता रहा हूँ, अब जरा मुझे पेश करो, अब मुझे ताबईन से तबे ताबईन से पेश करो कि तब ताबईन ने अमामा शरीफ कर करके लाल दुपट्टा ओढ़ा था। चलो पेश करो। फिर वही वाला बात, वही तो मैं कह रहा हूँ, गुमराही तो तब आई है जब आले सऊद डाकू लुटेरा आया है, उसी ने तो गुमराही फैलाई है। अरे मेरे भाई आपको गलत नॉलेज है, आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल चूतियम दम सल्फेट हैं, आपको पता है? हैं? अमामा शरीफ को तर्क करके लाल दुपट्टा ओढ़ रहे हो। अरे मेरे भाई उम्र आजाद में अमामा शरीफ को तर्क करके, अरे हदीस पढ़ो ना उसकी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू शौक से खाते थे, कोई शख्स कद्दू नहीं खाता, तो हम क्या बोलेंगे कि तुमने जो है कि नहीं सुन्नत को तर्क कर दिया। अरे मेरे भाई उम्र आजाद में नहीं, अब मेरी बात सुनो, अगर कोई ये कहे, अगर कोई ये कहे नहीं खाते थे, अगर कोई ये खाते, सुन लो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। गधे पर सवारी किया, कोई नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर कोई शख्स कद्दू नहीं, मेरी बात सुनो, अगर कोई शख्स कद्दू नहीं खाता, वो कहता है मैं कद्दू खाऊंगा ही नहीं, मैं कद्दू छोड़ के ये खाऊंगा, पूछे वजह क्यों नहीं खाओगे कद्दू? क्योंकि उसे रसूलुल्लाह खाते थे। तब तो ऐसा इंसान जो है उसको जूतों से चप्पल से इतना मारना चाहिए कि कुत्ता मर जाए। लेकिन कौन अहले हदीस कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामा बांधते थे तो हम नहीं बांध लेंगे? सुनो, अब मैं बता रहा हूँ कौन कहता है, मैं बता रहा हूँ कौन कहता है। मिराज रब्बानी, तौसीफुर बेईमान, तुम्हारा बिन बाज, ये इतने बड़े मुहद्दिस थे, इतने बड़े आलिम थे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करके अपना लिबास ओढ़ते थे। हैं? अपना लिबास सुन्नत, जब मिंबर पर नबी करीम जलवा फरोज होते थे, नबी करीम के सरे मुबारक पे अमामा शरीफ मौजूद होता था। जब तुम्हारे ये फटीचर दो कौड़ी के हिजड़े जाते हैं, बैठते हैं तकरीर देने के लिए, तो इन हरामियों के सर के ऊपर लाल दुपट्टा मौजूद होता है। ये तर्क सुन्नत रसूलुल्लाह नहीं है, जाहिल मुतलक, अपने उलमा को बचाता है मनहूस का बच्चा, हिजड़ा कहीं का। क्या बरेलवी वाला हरकत कर दिया? बरेलवी वाला हरकत नहीं, तुमने जो अभी जो बातें कही हैं वो सब रिकॉर्ड हो रही है, मेरे चैनल पे जाएंगी, लोग सुनेंगे। ये वो हरामी लोग हैं, ये वो हरामी लोग हैं कि ये नबी करीम की सुन्नत को तर्क कर देते हैं, अपनी मर्जी से लाल दुपट्टा ओढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान पे 4 शादी जायज है, मुसलमान पे 4 शादी जायज है, लेकिन ये कमबख्त के बच्चे 11-11 शादियां करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा की जमीन पर जब तुम देखो पहाड़ों से ऊंची इमारतें बनने लगे तो समझ लेना कयामत करीब है। ये कमबख्त के बच्चे पहाड़ों से ऊंची इमारत बनाने लगे। जब फिलिस्तीन की बारी आई तो सऊदी अरब, जिसको शाह सऊद के लुटेरे ने आके जब कैप्चर करा था, तो फिलिस्तीन के मामले में वो नहीं बोला यहूदियों के तलवे चाटने वाला सुअर, तुम उन सुअर के मानने वाले हो। और असल में हिजड़ा पता है कौन है? तू है हिजड़ा, तू कमबख्त का बच्चा। कहाँ